तो ये बात उस वक्त की है जब मेरे बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट्स आए थे और रिज़ल्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा नहीं था, ख़राब था। तो मैं बहुत सैड और डिप्रेस था और मैं सोचता था कि यार मैं कब ज़िम्मेदार बनूंगा, कब मुझे ज़िम्मेदारियां समझ में आएंगी। बिकॉज़ जिस प्रकार की फैमिली से मैं आता हूँ, मुझे वहाँ पर बीइंग वेरी ऑनेस्ट बहुत लाड़ प्यार और बहुत बिगाड़ के रखा हुआ था। मुझे कोई काम नहीं आता था, मुझे कुछ भी करने नहीं दिया जाता था, सब कुछ करने के लिए लोग थे। तो मैंने सोचा, एक दिन मैंने सोचा कि नहीं, अब फाइनली ज़िम्मेदार होना है, होना है, होना है। अब कुछ भी हो, मैं अपने काम खुद करूँगा, मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, मैं सब कुछ खुद से करूँगा। और बस यही है, यही मेरे पास जो है वो है, अब मुझे खुद से काम करना है। तो ये सोच कर मैं घर गया और घर पर जाकर जब मैं पहुंचा उस दिन, पापा ऑफिस से आए और उन्होंने बोला कि कल पासपोर्ट बनवाने जाना है, तो इतने इतने बजे उठ जाना, चलेंगे हम लोग। तो वहीं पे क्लिक हुआ जब मैंने पहले सोचा था कि मुझे ज़िम्मेदार बनना है। और मैंने फटाक से पापा से कह दिया, नहीं पापा, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे काम मैं खुद करूँगा। पर पापा बोले, बेटा डॉक्यूमेंट्स और ये वो। मैं बोला, मुझे कुछ नहीं पता पापा, पापा मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, खुद हैंडल कर लूँगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे दे दो, मैं खुद संभाल लूँगा। और भी तो लोग जाते हैं, मैं भी जाऊँगा और मैं करूँगा खुद से काम। पापा बोले, नहीं तुम नहीं कर पाओगे। मैंने बोला, भाई करना है मुझे। तो लेकिन ठीक है, पापा फाइनली ही गेव अप एंड उन्होंने बोला ठीक है चले जाना। अब मैं ज़िंदगी में पहली बार ज़िम्मेदारी का एहसास लेने वाला था, इससे पहले मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं था। तो अगले दिन पासपोर्ट ऑफिस पहुंचने की जो टाइमिंग थी वो थी 12 बजे रिपोर्ट करना था। एंड बीइंग वेरी मच ज़िम्मेदार, एज यू कैन सी, जो मैं अभी बताया, 11:50 पे मेरी आँख खुली सुबह और मैंने न मुँह धोया, न कपड़े बदले, बस चप्पलें पहनी और ऐसे ही भाग के गाड़ी स्टार्ट करी। बिकॉज पासपोर्ट ऑफिस बहुत पास पे था, तो मैं 10 मिनट में की जगह मैं 8 मिनट में ही 11:58 पे मैं पहुंच गया पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस पहुंचने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि जैसे ही मैं गाड़ी पार्क करके पासपोर्ट ऑफिस के अंदर घुस रहा हूँ, तभी मेरे को टक्कर मारते हुए किसी ने एंट्री ली अंदर। एंड एक लड़की थी, शी वॉज इन रश, वो हाफ रही थी और काफ़ी ज़्यादा, मतलब शी वॉज टेंस्ड। तो मेरे को लगा पता नहीं क्या है, मैं अपने काम पे ध्यान देता हुआ अंदर बढ़ने लगा। सडनली शी स्टॉप्ड माई पाथ एंड स्टार्टेड सेइंग कि excuse me, can you please tell me where is the officer now, like where he is available now, whether he is available now or not. And I was like, yo, फतेहगढ़। अब जिस टाउन से मैं आता हूँ उसका नाम है फतेहगढ़। यहाँ गिने चुने एक दो ढंग के स्कूल हैं। उन ढंग के स्कूलों में से भी जिस स्कूल में मैं पढ़ा था वो ढंग का स्कूल था, लेकिन हम सब स्कूल में हिंदी में ही बात करते थे, इंग्लिश से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और वहाँ पर ये मैडम कह रही हैं, कैन यू प्लीज़ जस्ट टेल मी वेयर इज़ द ऑफिसर नाउ। सो शी ग्रैब्ड माई अटेंशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वहाँ पर उसने मेरी अटेंशन ले ली कैसे भी करके। तो मैंने बोला कि या, और जहाँ तक रही मेरी बात, तो कम उम्र पे शहर छोड़ दिया था, उसके बाद 1-2 साल बाहर रहे, फिर आईआईटी आ गए। तो माई इंग्लिश वॉज क्वाइट वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मेरे हिसाब से ठीक ठाक थी, मेरे शहर के हिसाब से तो काफ़ी ठीक थी। तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे आपको ऑफिसर मिल जाएंगे। उसके बाद मुझे ये नहीं पता था मुझे और उन्हें सेम ऑफिसर के पास जाना है। तो सडनली वन गाय केम टू अस एंड सेट किया, आपको यहाँ पे जाना है, और हम दोनों साथ में आगे बढ़ चले। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग के ऊपर जा रही थी। फिर जब हम ऑफिसर के पास पहुँचे, ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे, तो मैं डॉक्यूमेंट्स देता जा रहा हूँ। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स दे रही है। तो वो ना मेरी बात काट रही थी कि देखो सर, मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट भी है, जिस ऑफिसर ने मुझसे एक डॉक्यूमेंट मांगा था उसने खुद अपना दे दिया कि सर मेरे पास भी है, प्लीज़ मेरा काम जल्दी कर दो। और वहाँ पर मेरा दिमाग ख़राब होने लगा कि ये क्या कर रही है, ये बात काट क्यों रही है, वाई इज़न्ट शी अलाउइंग मी टू स्पीक, यू नो, इट्स माई चांस, इफ इट्स माई चांस देन आई शुड स्पीक। उसका मौका आएगा तो उसे दिया जाएगा। वो बार बार इंटरप्ट कर रही थी, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था। वहाँ पे उस इरिटेशन को हटाया मैंने और अपने रास्ते की ओर बढ़ चला। लेकिन जैसे ही मैं अपने आगे रास्ते पर पहुँचा, तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ कि उसने फिर से मेरा रास्ता रोका एंड शी सेड कि डू आई नीड द immigration certificate right now or is the officer going to ask for it, migration certificate? And I was like, listen, all the necessary documents or anything like that will be asked if there is any need of them. Otherwise just keep calm, go with the flow
and whenever the officer asked for the documents, just present it to in front of him. And she was like, फिर भी वो बहुत पैनिक कर रही थी, ये वो। तो मेरी टेंशन तो उसकी अंग्रेज़ी पे वहीं पे फ्लैट हो गई थी, उसकी अंग्रेज़ी पे मेरा सारा ध्यान जा चुका था। वहाँ जाके मैं कुर्सी पे बैठ गया एंड सडनली आई रियलाइज़ कि मेरे बाजू की कुर्सी पे बैठा है एंड शी वाज द सेम गर्ल। देन व्हाट हैपेंड वाज कि वो शी वाज द सेम गर्ल। तो अब ज़िंदगी में जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे थे ना पास्ट में वो विद गर्ल्स, तो वो बहुत अच्छे नहीं थे, वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो मैंने सोच लिया था कि पुराने पास्ट को अतीत को अतीत में रहने देते हैं, अगली ज़िंदगी पे फोकस करते हैं। अब लड़की वड़की किसी के चक्कर में पड़ना नहीं, अपने काम पे फोकस रहना। कल जो एक कसम खाई है ज़िम्मेदार बनने की, इसको निभाना है, ज़िम्मेदारी से काम करना है, पासपोर्ट ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फ़ोटो खिंचवानी है और निकल जाना है, उसकी ओर ध्यान भी नहीं देना। और वहाँ पर बगल में वो अपने सेल्फ़ी कैमरा से सेल्फ़ी ले रही है, पाउट बना रही है, ये वो क्रेज़ी हरकतें कर रही है, और मेरा ध्यान ना चाहते हुए भी उसकी ओर जा ही रहा था। आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। सडनली वो जो इतनी क्या बोलते हैं केयर फ्री लड़की बन गई थी वहाँ पर, पहले तो बहुत टेंशन में थी, बाद में वही सेल्फ़ी एंड ऑल। तो मैंने सोच लिया था कि इसका तो मैं नाम भी नहीं पूछूंगा, बिकॉज अगर मैं इसका नाम पूछूंगा और कहीं से भी हम कोई कनेक्ट कर गए ना, तो मैं फिर से वही उन्हीं चक्करों में पड़ जाऊंगा जिन चक्करों में मुझे नहीं पड़ना था। बट सडनली शी आस्क्ड मी, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ जस्ट टेल मी मोर अबाउट योर सिटी। एंड छोटा सा कस्बा है हमारा फतेहगढ़, तो मैंने उसे अपने कस्बे के बारे में बेमन से बताना शुरू कर दिया। वैसे मैं बात कम करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उससे करना शुरू कर दिया। और मैंने उससे पूछा तुम कहाँ से हो, तो उसने मुझे बताया है कि मैं दिल्ली से, रजौरी गार्डन दिल्ली से हूँ। एंड यू नो व्हाट, और अगले 5 मिनट में उसने मुझे सब बता दिया कि कैसे उसे राम के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं दिल्ली में, कैसे विराट कोहली उसका फेवरेट है, कैसे वो बचपन में साइकिल से गिर गई थी और उसके पैर पे एक परमानेंट मार्क बन गया। वो सब कुछ बताती चली गई। और मैं जो बात इतना कम करता हूँ, वो उसकी बातों को सुनता जा रहा था, उसकी ओर एकटक देखा जा रहा था, बिकॉज हर आइज़ हैड समथिंग, यू नो, सम काइंड ऑफ स्पार्क। उसकी आंखों में कुछ तो था, मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ, बात का रिप्लाई कर रहा हूँ, ये वो। मैंने सोच लिया था इससे इसका नाम नहीं पूछूंगा। ये सोचते सोचते सामने से आवाज़ आई, जानवी। ऑफिसर ने बुलाया, सामने आए। जानवी वेंट, ऑफिसर ने फ़ोटोज़ लिए, आस्क्ड फॉर द डॉक्यूमेंट्स, उसने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए। थोड़ी देर काम चला, ये वो, एंड उसके बाद काम उसका पूरा हुआ। वापस वो कुर्सी की तरफ आई, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैंने उससे हाथ मिलाया। एंड अगले पल शी सेड कि सुनो, अक्सर लोग ज़बां से, लबों से खामोश रह लेते हैं, लेकिन उनकी आंखें काफ़ी कुछ कह जाती हैं। और तुम्हारी आंखों में पता नहीं मुझे बहुत कुछ दिखा, जो शायद तुम किसी को कभी बताना नहीं चाहोगे, पर बहुत कुछ है तुम्हारी आंखों में बताने के लिए। ये कहकर वो निकल गई। एंड उसके बाद आई वाज लाइक, डूड, वो हिट कर गया चीज़ मेरे दिमाग में कि यार मैं तो इसे कुछ भी नहीं बताने वाला था। मैं तो इसे ये बिल्कुल बताने नहीं वाला था कि मैं बहुत टेंस्ड हूँ, परेशान हूँ, मेरी लाइफ काफ़ी वक्त से अच्छी नहीं चल रही है, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, रिलेशनशिप में मैं फ़ेल हो चुका हूँ, है ना, किसी से मेरी बन नहीं रही है आजकल, मैं बहुत परेशान हूँ, सारी परेशानियों को खुद में झेल रहा हूँ, अपने अंदर दबा रहा हूँ, घुटन महसूस कर रहा हूँ, अपनी परेशानी को दबाने के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहता हूँ। ये सब मैं उसे नहीं बताने वाला था। फिर भी उसके एक स्टेटमेंट में मुझको ऐसा लगा कि वो मेरे बारे में बिना कुछ कहे ही काफ़ी कुछ जान गई। अगले 5 मिनट वो थे कि मैं भागा गेट की तरफ उसे ढूंढने के लिए कि शायद शी इज़ द वन जिसे कभी कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। एंड रिलेशनशिप ना सही, लेकिन उसके साथ एक दोस्ती की शुरुआत तो अब मैं करना चाहता था। एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत जहाँ मैं नहीं बोलता हूँ तो नहीं बोलता हूँ, मुझे बात करना नहीं आता है तो नहीं आता है, बट मेरी खामोशी भी उसे काफ़ी कुछ समझा दे और मुझे समझ ले और मैं उससे। तो मैं भागा गेट की तरफ, बट तब तक वो जा चुकी थी। एंड अगला पल वो था कि फिर मैं घर गया। उसका नाम जानवी, जो ऑफिसर ने बुलाया था, जानवी सामने आओ। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया था बिकॉज़ मुझे नई शुरुआतें करनी थी। तो
अगला पल वो था कि मैं उसके सामने गया, मैं सॉरी वो तो जा चुकी थी, मैं ऑफिसर के सामने आया। मैंने ऑफिसर से पूछा कि सर जानवी कब आई थी, उसका पूरा नाम बता दो। उसने कहा दीस थिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। तो फिर मैं घर निकल गया। घर निकलने के बाद मैं जानवी जानवी सर्च करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। वो सेम लोकेशन पे जाके सर्च कर रहा हूँ, लोकेशन फीचर यूज़ करके कि शायद इस लोकेशन पे उसने कोई फ़ोटो ली हो जिस लोकेशन पे हम बैठे थे, तो वो उस हैशटैग से कभी कुछ आ जाए। कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, सप्ताह बीत गया। मैं जानवी के बारे में सोचता रहा कि यार एक बॉन्ड बन सकता था, एक नई शुरुआत हो सकती थी, एक नया दोस्त मिल सकता था, एक नई रिलेशनशिप नहीं, लेकिन एक नई, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती थी, एक ऐसी शुरुआत जो मुझे शायद ठीक कर देती। ये करते करते 7 दिन बीत गए। एक दिन मैं सो रहा था और अगले दिन मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है, जानवी ओबेरॉल स्टार्टेड फॉलोइंग यू। एंड आई वाज लाइक व्हाट, जानवी। मेरे को सरप्राइज हो जाना चाहिए था, चौंक जाना चाहिए था, खुश हो जाना चाहिए, जो कि मैं हुआ भी था, खुश भी मैं हुआ था। लेकिन हाउ डिड शी न्यू माई नेम? तब मैं शांत, एकदम नम पड़ गया, शांत पड़ गया। तभी उसके इंस्टा से, मेरे इंस्टा पे एक डीएम आता है, जनाब ऑफिसर ने आपके नाम, ऑफिसर ने मेरे नाम से पहले आपके नाम को भी पुकारा था, तब हमने आपका नाम सुन लिया था।